जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना संक्रमण लगातार डरा रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हालांकि नए मामले थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इसकी वजह ये रही कि होली के दिन देश में टेस्टिंग कम हुई। लेकिन जिस तरह से लापरवाही बढ़ी है, ये डराने वाले आंकड़े हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों को एक्शन मोड में काम करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कई जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 56,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इनमें से महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। यानी देश के कुल केस के लगभग आधे केस केवल एक ही राज्य में रिपोर्ट हो रहे हैं। देश में 10 सबसे संक्रमित जिलों में 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, जबकि पुणे में सबसे ज्यादा 57,694 एक्टिव संक्रमित केस हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 23% है, जबकि पंजाब में 8.82%, दिल्ली में 2.8% और देश का औसत संक्रमण दर 5.5% है। इधर पंजाब में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,210 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 65 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 2,536 मरीज पंजाब में इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब में टेस्टिंग नहीं बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि पंजाब में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में होगा, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा लक्षण न दिखने वाले मरीजों को यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। होम आइसोलेशन में भी 7 तरह की दवाइयां हैं जिन्हें रखना जरूरी होगा। नियमों में बदलाव की वजह यही है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 7.82% है, यानी यहाँ भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,173 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 10 लोगों की जान चली गई। नए मामलों में सबसे ज्यादा इंदौर में 628 नए केस, भोपाल में 497 नए केस और फिर जबलपुर में 148 नए केस निकले हैं। हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए आपके पास अब एक हथियार है और उसका प्रयोग आप जरूर करें। मास्क, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोने को डॉक्टर सोशल वैक्सीन मानते हैं। फिलहाल हम सबके पास सबसे असरदार वैक्सीन भी यही है और इसका प्रयोग हम सभी को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वो कोरोना जो लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार फैल रहा है, राजधानी दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में बेड की कमी का होना है। दिल्ली के 2 अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट से आप ये बात समझ पाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार भरोसा दिला रही है कि आईसीयू बेड की संख्या को रिव्यू करेंगे और अभी इसे दूसरी लहर नहीं कह सकते। सर, मेरे ताऊ जी को कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, तो मैं दिल्ली सरकार ऐप पे जब मैंने वो देगा सीट अवेलेबल, तो इसमें 300 सीट हैं बेड और 255 खाली है, लेकिन इन्होंने ये बेड अवेलेबल नहीं दे रहे हैं। ये एक अजीब सी उलझन है दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले राजीव की। दिल्ली सरकार के ऐप पर कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली दिख रहे हैं, लेकिन राजीव जब कोरोना वायरस से पीड़ित अपने ताऊजी को लेकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे तो वहां इन्हें एक भी बेड नसीब नहीं हुआ। राजीव का आरोप है कि उल्टे अस्पताल वालों ने उन्हें मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने को कह दिया। फोन लगाया था, फोन पे ये कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है और ये हमें राजीव गांधी के लिए बोल रहे, राजीव गांधी चले जाओ, राजीव गांधी हॉस्पिटल। राजीव की बात में कितनी सच्चाई थी, जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार ने नाम बदलकर एलएनजेपी अस्पताल में फोन किया और इसकी पड़ताल की। हेलो मैम, मैं सौरभ बोल रहा हूँ।
जी बोलिए। मैम हमारे घर में एक कोविड पेशेंट है, मतलब उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी उनको LNJP में हम एडमिट कराएं। तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ पर बेड्स वगैरह खाली हैं या नहीं? एक मिनट रुकिए। LNJP में ले रहे हो पेशेंट को कोविड का? क्या? हेलो, वो बोल रहे हैं अभी तो घर पे हम लाना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी ना राजीव गांधी को लेके जाओ। कहाँ पर? राजीव गांधी हॉस्पिटल। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं मैम? नहीं, यहाँ पे नहीं ले रहे पेशेंट को अभी। यानी कि राजीव की बात तो सच निकली। अब सवाल है कि क्या दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है? जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने दिल्ली सरकार के ऐप को खोला, वहाँ क्या दिखा आप भी सुनिए। ये नॉर्दर्न रेलवे का पहला अस्पताल आपको नजर आएगा। उसके बाद अगर आप होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला की बात करें तो वहां 8 में 3 बेड ही सिर्फ खाली हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी भी कोविड के वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग की मैं बात करूं तो वो वहां पर एक भी बेड खाली नहीं है। मैक्स SS हॉस्पिटल शालीमार बाग की बात करें, वहां पर भी एक भी बेड खाली नहीं है वेंटिलेटर का। यानी कि कोविड पेशेंट अगर वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका की तरफ जाएंगे तब भी वहां नहीं मिलेगा। यानी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात भी पता चली कि दिल्ली में सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड की भारी कमी हो गई है। इसलिए जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार ने इस बार नाम बदलकर पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में फोन मिलाया। फोन पर हुई बातचीत आपको सुननी चाहिए। हाँ सर, बताइए। सर बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं आपके यहाँ पर? सर पेशेंट को क्या इशू है? हाँ पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है सर? सर, पेशेंट को कोविड सिम्टम्स हैं। ओके सर, लेकिन कोविड के अभी फिलहाल बेड आई थिंक आपने पहले भी फोन किया होगा। हाँ नाम क्या है पेशेंट का? सर, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। पेशेंट का नाम आकाश जैन है। जी अभी फिलहाल तो नहीं है सर, कोई डिस्चार्ज अभी डले नहीं है हमारे। बट सर आपके यहाँ पर तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली कोरोना ऐप है उसमें तो बता रहा है कि मैक्स जो पड़पड़गंज हॉस्पिटल है उसमें तो 79 बेड्स अवेलेबल बता रहा है। नहीं सर, मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल सर। क्या कारण है सर? ऐसे में फिर कोविड पेशेंट्स जाएंगे कहाँ? मतलब ऑलरेडी फुल है सर मेरे पास। जो कोविड पेशेंट है वो अभी हिले नहीं है, ना रूम से ना इसे। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी ICU बेड की फिर से समीक्षा की जाएगी। आगे जैसी जरूरत होगी वैसे कदम उठाए जाएंगे। पूरी तरह से कड़ाई बरती जा रही है और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मास्क जरूर लगाएं। मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। इसको देखो, लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने का। दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट है। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। दिल्ली सरकार कुछ भी कहे लेकिन ये सच है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद हालात बिगड़े हैं। अस्पताल में बेड्स की कमी है। ऐसे में हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से वैभव परमार और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.